कोरोना वायरस पर देश और दुनिया का क्या हाल है, ये सब कुछ हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। मतलब देश दुनिया का पूरा अपडेट। भारत में कोरोना वायरस के पिछले 24 घंटों में 50,000 से ज़्यादा नए मामले सामने आए हैं। वहीं 577 लोगों की जान कोरोना के कारण देश में इन 24 घंटों में गई है। 30 जनवरी को देश में कोरोना वायरस का पहला मामला सामने आया था। तब से देश में कोरोना वायरस का टोटल फिगर अब तक 84,62,000 से ज़्यादा हो चुका है। वहीं 1,25,000 से ज़्यादा लोग भारत में कोविड के कारण काल के ग्रास में समा चुके हैं। एक दिन में 53,000 से ज़्यादा लोग कोरोना वायरस से ठीक भी हुए हैं। 5,16,000 से ज़्यादा देश में कोरोना वायरस के एक्टिव केस बने हुए हैं। कोरोना वायरस से अब तक पूरे देश में 78 लाख से ज़्यादा लोग ठीक भी हुए हैं। इस तरह भारत में कोरोना वायरस का रिकवरी रेट 92% से ज़्यादा हो चुका है। इसी बीच दिल्ली में कोरोना वायरस के मामलों का हर दिन नया रिकॉर्ड बन रहा है। दिल्ली में पहली बार 7,000 से ज़्यादा कोरोना वायरस के केस एक ही दिन में सामने आए। दिल्ली में 6 नवंबर को 7,178 कोरोना के केस सामने आए थे। पिछले कुछ दिनों से दिल्ली में 6,000 प्लस मामले सामने आ रहे थे। उससे पहले दिल्ली में 5,000 प्लस मामले सामने आ रहे थे। लेकिन अब दिल्ली में अचानक कोरोना वायरस के मामलों ने रफ्तार पकड़ी है। इससे पहले 4 नवंबर को दिल्ली में 6,842 कोरोना के मामले सामने आए थे। उसके बाद अब दिल्ली में 7,000 से ज़्यादा कोरोना वायरस के केस सामने आए हैं। दिल्ली में बढ़ रहे कोरोना के मामलों ने उन मरीजों की आफत बढ़ा दी है जो कोरोना वायरस के कारण ज़्यादा सीरियस हैं। दरअसल दिल्ली में आईसीयू के बेड कम होते जा रहे हैं। दिल्ली सरकार की कोरोना मोबाइल एप्लीकेशन में जो अपडेट सामने आया है उसके अनुसार अब दिल्ली में 1252 आईसीयू बेड विद वेंटिलेटर में से केवल 241 ही खाली हैं। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा है कि आईसीयू बेड अब भी दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में खाली हैं, लेकिन लोग सरकारी अस्पतालों की तुलना में प्राइवेट अस्पतालों का रुख कर रहे हैं। सत्येंद्र जैन ने बताया कि दिल्ली में 500 और कोविड बेड बढ़ाए गए हैं। वहीं 110 आईसीयू बेड भी बढ़ाए गए हैं। दिल्ली के बाद बात करते हैं ओडिशा की। ओडिशा में 31 दिसंबर तक सभी स्कूल बंद कर दिए गए हैं। वहीं जो लोग 2021 में हज यात्रा के लिए सोच रहे हैं उन सभी को 72 घंटे पहले का कोविड-19 नेगेटिव रिपोर्ट दिखानी होगी। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने इस बारे में जानकारी दी। हज 2021 के लिए जो यात्री सोच रहे हैं वह 10 दिसंबर तक अपना फॉर्म जमा कर सकते हैं। इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज दिल्ली आईआईटी के दीक्षांत समारोह को वर्चुअली संबोधित किया। प्रधानमंत्री बोले, कोरोना वायरस ने हमें सिखाया है कि वैश्वीकरण के साथ आत्मनिर्भरता भी बेहद अहम है। ग्लोबलाइजेशन महत्वपूर्ण है, लेकिन इसके साथ साथ सेल्फ रिलायंस भी उतना ही जरूरी है। साथियों, कोरोना के ये संकट काल ये दुनिया में बहुत बड़े बदलाव लेकर के आया है। पोस्ट कोविड वर्ल्ड बहुत अलग होने जा रहा है और इसमें सबसे बड़ी भूमिका टेक्नोलॉजी की ही होगी। प्रधानमंत्री मोदी के भाषण के बाद बात करते हैं कोरोना की कुछ और खबरों की। केरल के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। वहीं बंगाल के पर्यटन मंत्री भी कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं। अब बात करते हैं कोरोना वायरस के ग्लोबल अपडेट की। दुनिया में कोरोना वायरस के मामलों ने एक बार फिर रफ्तार पकड़ी है। यूरोप में कोरोना वायरस की दूसरी लहर यानी सेकेंड वेव का असर साफ तौर पर नजर आ रहा है। यूरोप में कोरोना वायरस से मरने वालों की संख्या 3 लाख से ज्यादा हो गई है। वहीं इटली में लॉकडाउन लग गया है। यूके, फ्रांस, जर्मनी और ग्रीस में पहले से ही लॉकडाउन चल रहा है। यूके के शहर लिवरपूल में बड़े स्तर पर कोरोना वायरस की टेस्टिंग हुई है। वहीं यूरोप में कोरोना वायरस के नए 12 लाख केस सामने आए हैं। फ्रांस में कोरोना वायरस के नए 60,000 केस सामने आए हैं। फ्रांस में टोटल कोरोना वायरस के केस 16,61,000 से ज्यादा हो गए हैं। रूस में भी कोरोना वायरस के मामलों ने रफ्तार पकड़ी है। रूस में नए 20,582 केस सामने आए हैं। रूस में टोटल कोरोना वायरस के केस 17,33,000 से ज्यादा हो गए हैं।
अमेरिका में एक और नए राष्ट्रपति का इंतजार हो रहा है। वहीं अमेरिका में एक बार फिर से कोरोना वायरस के एक ही दिन में आने वाले मामलों का रिकॉर्ड टूट गया है। अमेरिका में एक दिन में 1,27,000 कोविड के मामले सामने आए हैं। वहीं इस दरमियान 1,149 लोगों की जान भी गई है। अमेरिका दुनिया में अब भी कोरोना वायरस से प्रभावित देशों में टॉप पर है।